नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार दुबे और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हाट व्हेन एंड हाउ में। एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां पे हम किसी भी टॉपिक को, किसी भी पॉइंट को 3 पैरामीटर पे चेक करके उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर है व्हाट, दूसरा व्हेन एंड तीसरा हाउ। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है रेवेन्यू। मेरी जो बातें हैं वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज़ है रेवेन्यू, दूसरी चीज़ है कॉस्ट या एक्सपेंसेज और तीसरी चीज़ है प्रॉफिट। ये तीनों चीज़ों ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे चल के मैं इन तीनों चीज़ों को एलैबोरेट करूँगा, इन तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा कि आखिर आफ्टर ऑल है क्या ये तीनों चीज़ें। दोस्तों, ये इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अमेरिका ने भारत से आने वाले 40 अलग-अलग तरीके के क्या होता है प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगा दिया है। मतलब वो क्या होता है टैक्स अप्लाई होगा, मतलब उन पे अब क्या होता है एक्साइज ड्यूटी बोलेंगे। अब इसका रिज़ल्ट ये होगा कि अभी तक जो सामान हम अमेरिका को ₹100 में बेचते थे, अब वो क्या होता है हमको अधिक दाम में वहाँ पे मतलब देना पड़ेगा क्योंकि टैक्स देंगे तो सीधी सी बात है हमारा सामान वहाँ महँगा मिलेगा ही, वहाँ महँगा पे ही जाएगा। तो सपोज़ करिए कि क्या होता है ₹100 में हुआ है तो 25% का टैक्स यूएस सरकार अब हमसे लेगी, तो 25% उस पे लगा के यानी ₹125 में हमारा सामान अब अमेरिका में पहुँचेगा। इसके कई कारण ये भी हो सकते हैं कि क्या होता है हम अमेरिका ये चाहता है कि हम हमारे जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको दबाना, या ये चाहता है कि क्या होता है उसके सामान वहाँ उस कैटेगरी में बिके। ये तो है ही, लेकिन जो सबसे बड़ा मेन रीज़न है वो एक्चुअल में ये है कि भारत ने भारत ने अपने देश में जो भी डिजिटल कंपनीज़ हैं या डिजिटल ई-कॉमर्स कंपनी हैं, उनके ऊपर 2% का जीएसटी लगा दिया है। डीएसटी क्या होता है? डिजिटल सर्विस टैक्स। तो अब इसकी वजह से क्या है कि जो भी क्या होता है ई-कॉमर्स कंपनी हैं, जो भी डिजिटल कंपनी हैं, वो मैक्सिमम क्या होता है यूएसए की हैं, जैसे फेसबुक, गूगल, ये सारी यूएसए की हैं। तो अब 2% का जब क्या होता है डीएसटी लगा, तो क्या होता है इन कंपनियों ने यूएसए सरकार से, जो बाइडेन सरकार से क्या होता है इस बात की शिकायत की। तो अब वहाँ के जो नवनियुक्त क्या होता है जो नई सरकार बनी है जो बाइडेन जी की, उसने ये डिसीजन लिया है कि क्या होता है अब भारत से आने वाले जितने भी 40 तरह के प्रोडक्ट पे 25% तक का टैक्स लगाया जाएगा। ऐसा नहीं भारत ही क्या होता है देश है, 5 देश और हैं। वो देश हैं ऑस्ट्रिया और इटली, स्पेन, टर्की और यूके। इन पे भी ये लगाया गया है और ये जो टैक्स लगाया जाएगा ये वहाँ की एक एसोसिएशन है, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यूएसटीआर। इसने ये निर्णय लिया है कि क्या होता है इन देशों के जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उन पे टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है। अब होता क्या है दोस्तों कि ये जो क्या होता है यूएसटीआर है, ये आरोप लगाती है भारत के ऊपर कि भारत उनकी क्या होता है अमेरिकी कंपनियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहा है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि यूएस के ट्रेड एक्ट के आर्टिकल सेक्शन 301 के हिसाब से यूएस के क्या होता है जो भी प्रेसिडेंट होते हैं उनको ये अधिकार होता है कि वो अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनके देश की किसी का क्या होता है कंपनी के साथ, उनके देश के ट्रेड के साथ क्या होता है कुछ भेदभाव पूर्ण व्यवहार हो रहा है या फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट के हिसाब से कुछ गड़बड़ हो रही है, तो किसी भी देश पे क्या होता है किसी भी तरीके का टैक्स क्या होता है लगाने के वो अधिकारी हैं। मतलब उनके लिए वहाँ पे ये वहाँ की समिति पे इस बात को, कांग्रेस में इस बात को रखने की ज़रूरत नहीं है। इस बार ये 301 जो सेक्शन है यूएस ट्रेड का, ये उनको ये अधिकार देता है। ठीक है दोस्तों? अब बात करते हैं कि एक्चुअल में ये मामला पूरा है क्या? आखिर क्यों भारत ने 2% डीएसटी लगाया अमेरिकी कंपनीज़ पे? ना केवल अमेरिकी कंपनी में जितनी भी कंपनीज़ हैं जो कि डिजिटली काम कर रही हैं, ई-कॉमर्स कंपनी हैं, जो बड़ी-बड़ी कंपनी हैं, क्यों उन पे टैक्स लगाया? और इसके जवाब में अमेरिका ने ये कार्रवाई की है। तो देखिए दोस्तों, अब वही तीनों जो टॉपिक हैं वो उठ के आते हैं, रेवेन्यू, कॉस्ट या एक्सपेंसेस और तीसरा प्रॉफिट। देखिए, अब यहाँ पे जिनको पता है उनके लिए तो बेहतर है, उनके लिए तो कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। देखिए, जो भी बिज़नेस होता है, उसको 3 पार्ट में बाँटा जाता है, कोई भी बिज़नेस हो।
3 पार्ट में बाँटा जाता है, मतलब उसमें सबसे पहला आता है किसी भी बिज़नेस का जो मेन मोटिव होता है वो है प्रॉफ़िट अर्न करना, कोई भी बिज़नेस हो। चाहे कोई बंदा भीख ही क्यों ना माँगता हो, अगर भीख माँगने को ही उसने अपना बिज़नेस बना लिया है, तो उस बिज़नेस का भी प्रॉफ़िट इन द लास्ट इन द डे एंड ऑफ द डे एक ही है प्रॉफ़िट। अब ये प्रॉफ़िट आता कहाँ से है? तो सीधी-सी बात है, जितना हमने सेल किया, सपोज़ इसको मान देखिएगा, जितना हमने सेल किया, उस सेल में से हमारी कॉस्ट और हमारे एक्सपेंसेस को घटा के जो बचा, वही हमारा प्रॉफिट है। फिर से ध्यान दीजिएगा कि जितना हमने सेल किया, उस सेल में से हमारी कॉस्ट और एक्सपेंसेस, इन दोनों को घटाने के बाद जो भी चीज़ हमारे पास बच गई, वो हमारा प्रॉफिट हो गया। तो जो सेल है, इसे रेवेन्यू कहा जाता है। जो कॉस्ट है या एक्सपेंसेस है, ये मतलब कॉस्ट में ही आ जाएगा, और प्रॉफिट तो प्रॉफिट में ही रहेगा। तो जो अब समझते हैं इस टॉपिक को कि आखिर ये मैटर क्या है। तो होता क्या है दोस्तों कि देखिए, जो भी टैक्स लगता है, जो भी चीज़ें लगती हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी देश में, तो वो एक ही चीज़ पे लगती है, वो लगता है आपके प्रॉफिट पर। क्लियर? जो भी कॉर्पोरेट टैक्स लगते हैं वो आपके प्रॉफिट पे लगते हैं कि क्या होता है, जितना भी आपने प्रॉफिट अर्न किया उस पे वो टैक्स लग जाता है। लेकिन जो एमएनसीज़ हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी, जो खास कर ये बड़ी-बड़ी गूगल, एप्पल और क्या होता है फेसबुक, ये जो भी कंपनीज़ हैं, ये मतलब अपनी जो क्या होता है क्या होता है बुक्स हैं, मतलब बुक्स मीन्स अकाउंटिंग, जहाँ जिस बुक्स में ये अपने हिसाब-किताब रखती हैं, उस बुक्स में स्मार्ट अकाउंटिंग करते हैं। अब ये स्मार्ट अकाउंटिंग क्या है, इसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊँगा। स्मार्ट अकाउंटिंग करके अपना जितना भी प्रॉफ़िट है वो ऐसे रीजन में भेज देते हैं जहाँ पे इनको टैक्स देना होता है, लेकिन कम टैक्स देना होता है। सब ध्यान रखिएगा। जहाँ पे इनको टैक्स तो देना है, और टैक्स देना भी किस पे है? प्रॉफ़िट पे ही देना है, बट कम देना है। जैसे अगर यहाँ पे कोई क्या होता है कंपनी है, अगर यहाँ पे वो क्या होता है, मान सपोज़ करिए 2 लाख रुपए का उसको प्रॉफ़िट उसने कमाया। अब इस 2 लाख पे हम सपोज़ करिए 10% का क्या होता है टैक्स लेंगे। 2 लाख का प्रॉफ़िट कमाया, 10% का टैक्स लेंगे। तो अब कंपनी क्या करती है कि अपने बुक्स में स्मार्ट अकाउंटिंग करके इस 10 लाख को, जो भी 2 लाख रुपया है, इसको घटा देती है। मतलब ये दिखा देती है कि हमको 2 लाख का तो प्रॉफ़िट ही नहीं हुआ, हमको 1000 का प्रॉफ़िट हुआ है। अब बाकी जो पैसा है वो उठा के एक ऐसे रीजन में, एक ऐसे क्या होता है कॉन्टिनेंट पे, एक ऐसी कंट्री में भेज देते हैं जहाँ पे टैक्स वहाँ पे भी लगना है, लेकिन यहाँ पे हम 10% ले रहे हैं, वहाँ पे केवल 1% लगना है। तो ऐसे क्या हुआ कि यहाँ पे हम वो, अब हमें जो प्रॉफिट जो हमको टैक्स देगा वो 1000 रुपये पे देगा, बाकी उसका 1,99,000 रुपया बच गया, वो चला गया दूसरे रीजन में। अब वहाँ पे उसको 1% के हिसाब से जितना यहाँ देता है उससे कम में वहाँ पे वो क्या होता है, वो काफ़ी कम में वो सिमट गया। तो अब यहाँ पे ये बात आती है कि ऐसा कौन-सा रीजन है जो कि क्या होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कम टैक्स, बहुत ही कम टैक्स लगता है। तो यूरोपियन यूनियन की एक कंट्री है आयरलैंड, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कम टैक्स लगता है। तो अब स्मार्ट अकाउंटिंग क्या होती है? अब स्मार्ट अकाउंटिंग में ये होता है कि जैसे सपोज़ करिए कि क्या होता है 2 लाख रुपए का हमको प्रॉफ़िट हुआ, इन कंपनीज़ को प्रॉफ़िट हुआ। अब ये वो प्रॉफ़िट को मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंडर में या किसी और एक्सपेंसेस के अंडर में दिखा देंगे कि हाँ, हम क्या होता है ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, हमने क्या होता है ये काम करवाना है जिसका खर्चा होगा, तो ये प्रॉफ़िट यहाँ से तो हट गया। अब ये खर्चा होगा, हमने मान लीजिए कि क्या होता है आयरलैंड की कंपनी है, वहाँ उससे हमने कोई सामान मँगवाया है या उसको हमको देना है अपने, क्योंकि वो कंपनी हमारी कंपनी का ऐड करेगी, तो हमें मिसलेनियस एक्सपेंसेस में हमने इसको कर दिया। ये पैसा उठा के हमारी पेरेंट्स कंपनी वहाँ पे भी है, भाई इतनी बड़ी कंपनी है तो हर क्या होता है देश में उसके ऑफ़िसेज़ हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, तो हमने ये पैसा उठा के अपने वहाँ के हेडक्वार्टर को भेज दिया। जिससे क्या हुआ कि यहाँ पे क्या होता है जो प्रॉफ़िट, भाई इन द लास्ट प्रॉफ़िट तो यहाँ पे भी हमको दिखाना ही है। तो प्रॉफ़िट हमने जो दिखाया वो कहाँ के 2 लाख दिखाना था, हमने दिखाया कि केवल हमको 1000 का प्रॉफ़िट हुआ, और ये बाकी पैसा हमने मिसलेनियस एक्सपेंसेस में उठा के आयरलैंड भेज दिया। इसे ही कहते हैं स्मार्ट अकाउंटिंग। तो होता क्या है कि कई सारी कंपनी गूगल और एप्पल, ये सारी कंपनी यही करती चली आ रही थी। तो सबसे पहले 2016 में यूरोपियन कमीशन ने इस चीज़ को, मतलब इस चीज़ पे ध्यान भी गया लोगों का। और सबसे पहले जो ध्यान गया था वो 2015 में ओईसीडी का एक ओईसीडी G20 का एक सम्मेलन हुआ था, जिसकी एक रिपोर्ट थी बेस इरोशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग प्रोसेस। प्रॉफिट शिफ्टिंग प्रोसेस ये इस बारे में था कि क्या होता है, जो भी जितनी भी बड़ी-बड़ी डिजिटल कंपनीज़ हैं, वो इसी आधार पे काम कर रही है, तो इस पे ये रिपोर्ट थी
इसी रिपोर्ट में ये सुझाव दिया गया था कि जो भी देश हैं वो ऐसी कंपनीज पे टैक्स लगाएं। तो सबसे पहले 2016 में यूरोपियन कमीशन ने जो है वो एप्पल के ऊपर क्या होता है जुर्माना लगाया 15 बिलियन डॉलर रुपए का। जी हाँ, सबसे पहले 15 बिलियन डॉलर रुपए का एप्पल के ऊपर जुर्माना लगाया। फिर लास्ट जुलाई में फ्रांस ने 3% जीएसटी जो है लागू कर दिया रेवेन्यू पे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3% जीएसटी डायरेक्ट सर्विस डिजिटल सर्विस टैक्स लागू कर दिया रेवेन्यू पे। अभी तक क्या था, कॉर्पोरेट टैक्स जो भी टैक्स लगता था वो प्रॉफिट पे लगता था। अब कंपनी कह देती थी कि भैया हमको 21,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो क्या होता है टैक्स भी हम कम में देंगे। अब क्या होता है, फ्रांस ने इस चीज़ को यहाँ से चेंज कर दिया। फ्रांस ने क्या किया कि अब रेवेन्यू आपने जितना सेल किया, आपको प्रॉफिट कितना होता है उससे हमको नहीं मतलब है। आप 50 करोड़ का प्रॉफिट कमाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपने 10 लाख रुपए की भी सेल की है तो उसका 3% मुझे आप टैक्स देंगे। सेम यही चीज़ 2016 में भारत ने लागू किया, लेकिन उसने इसका नाम ही कुछ अलग रख के लागू किया। उसने इसका नाम रखा इक्विलेशन लेवी, जो कि 6% था। और इससे 900 करोड़ रुपए की क्या होता है उस फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है भारत को आमदनी भी हुई थी। लेकिन फिर फाइनेंस एक्ट 2020 के अंडर में भारत सरकार ने इस चीज़ को हटा के इसको 2% कर दिया रेवेन्यू पे, कि भैया 2% डिजिटल सर्विस टैक्स आप दो रेवेन्यू पे। हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या होता है आपको प्रॉफिट कितनी हो रही है, आपको लॉस हो रहा है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। आपने जितना भी माल बेचा है हमको उसका 2% चाहिए। बस यहीं से सारी चीज़ें गड़बड़ होती चली गई। और क्या होता है भारत इस चीज़ का क्या होता है ये जो भी काम कर रहा है भारत उसका संदर्भ भी देता है कि हम वही ओईसीडी G20 ग्रुप के क्या होता है जो उस ग्रुप में जो रिपोर्ट रखी गई थी जिसका शीर्षक यही था कि बेस इरोशन एंड शिफ्टिंग प्रॉफिट शिफ्टिंग फेज। तो क्या होता है उस आधार पर हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका जो है वो इसको ये मान के चल रहा है कि इसकी कंपनियों को क्या होता है प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके कंपनियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन खैर इसके बाद भी मई 2021 में यूएसटीआर की जो बैठक होगी उसमें इन सारी कंट्रीज़ को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, जहाँ पे सारी ये कंट्रीज़ हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, ये सारी जो भी पाँचों 6 कंपनीज़ हैं ये क्या होता है अपनी बात वहाँ रखेंगी। और देखते हैं आगे क्या डिसीजन निकलता है। आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए मैं अमित दुबे आपसे विदा लेता हूँ। जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरे बनाए हुए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए गुड बाय।